छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान अपने साथ पैसे लेकर आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल बीजेपी चुनाव में करेगी। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके वहां कोई चेकिंग नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनावी लड़ाई अब फिल्मी होती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति के 3 बड़े चेहरे इन दिनों सुपरहिट फिल्म शोले के किरदारों के नाम से एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हैं, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले तब हुई जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी की तुलना शोले के किरदार जय वीरू से की और कहा कि दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे। जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है, वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। इसके बाद सियासी शोले में एंट्री हुई एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज किया और कहा कि जय वीरू लूट के माल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। शिवराज के इस वार पर पलटवार किया पूर्व सीएम कमलनाथ ने और सोशल मीडिया पर शिवराज को गब्बर बताते हुए लिखा कि शिवराज जी, जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के बीच जारी ये फिल्मी फाइट यहीं नहीं थमी और कमलनाथ के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इस लड़ाई में कूद पड़े। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की बदहाली का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि 2 दशकों से शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को वैसे ही लूटा है जैसे गब्बर गांव को लूटता था। पूरे 20 साल से इन्होंने लूटा है जिस तरह से गब्बर सिंह लूटता था। मुद्दे वो नहीं है जय वीरू के और गब्बर सिंह के। मुद्दा ये है कि पिछले 20 साल में लोग त्रस्त हैं। शिवराज पर वार हुआ तो बीजेपी के तमाम नेता मैदान में कूद पड़े। शुरुआत की केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने। जय वीरू कहाँ से आए थे? मुझे लगता है जेल से छूटकर ही आए थे और उसके बाद का कहानी वो सुनाते रहते हैं। तो पिक्चर देखनी होगी तो पूरी देखनी होगी। मेहर की रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय वीरू के बहाने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेरा। जय वीरू की रोल क्या थी शोले में? चोर मैंने नहीं कहा, कांग्रेस का महासचिव स्वयं कह रहा है कि दोनों के दोनों चोर। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही नेताओं की जुबानी जंग भी तीखी होने लगी है, जिसकी झलक देखी कांग्रेस नेता कमलनाथ के ताजा बयान में, जिन्होंने सागर में चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के अफसरों को खुलेआम सबक सिखाने की धमकी दे डाली और कहा कि चुनाव बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो सारे अफसरों का हिसाब किया जाएगा। 40 दिन बाद सब कान खोल के सुन लें कि कमलनाथ की न्याय की चक्की चलेगी और जो अत्याचार करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, वो भी कान खोल के सुन लें। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लपेटे में ले लिया। इतने अच्छे कलाकार हैं ना। मैं कहता हूं शिवराज सिंह जी से, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। कमलनाथ ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी इसे साजा विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से उठा रही है। इसी क्षेत्र में अप्रैल के महीने में एक हिंदू लड़के की हत्या की गई थी, जिसका जिक्र खुद अमित शाह ने राजनांदगांव की रैली में किया था। लिहाजा जी न्यूज की टीम उसी साजा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची जहां हिंदू लड़के की हत्या चुनावी मुद्दा बना हुआ है और जिसके जरिए ही बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तुष्टीकरण के आरोप की जो राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसका जो एपी सेंटर कहा जाए, उसका एपी सेंटर है साजा विधानसभा क्षेत्र और साजा विधानसभा क्षेत्र में भी वीरनपुर
बिरनपुर गांव के भुवनेश्वर साहू की अप्रैल 2023 में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यहां हिंसा भड़क गई थी। बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और इस आरोप के लिए, इस मुद्दे को खड़ा करने के लिए बीजेपी ने ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाया। अब तक भुवनेश्वर साहू की हत्या का एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है, जो कि एक विशेष समुदाय से आते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू की मौत को मुद्दा बनाया है। साजा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दांव कुछ हद तक सफल होता दिख रहा है, क्योंकि इलाके के लोगों का भी मानना है कि अप्रैल 2023 में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस के नेताओं और भूपेश बघेल सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। और इसी बात का साजा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार और भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ईश्वर साहू गांव-गांव घूमकर अपने बेटे को न्याय दिलाने के नाम पर वोट मांगते दिखे। वो मोर लड़का है, लेकिन वो एक हिंदू भाई का ही लड़का है ना, सनातन का ही परिवार का ही है ना। उसको हत्या कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं और रोड में डाल दिए जाते हैं, और जिसके न्याय अभी तक नहीं मिले बोला। जो हत्यारा है खुलेआम घूमत है। मुस्लिम तुष्टीकरण सिर्फ साजा विधानसभा में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। ये मुद्दा सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, पूरे प्रदेश का है और पूरे देश का मुद्दा है। बिरनपुर गांव के लोगों का आरोप है कि अप्रैल के महीने में जब हिंदू लड़के की हत्या हुई तो कांग्रेस का कोई भी नेता उनका हालचाल जानने नहीं आया। देखने भी नहीं आया है, यहाँ तो हालचाल पूछने आ सकता था ना, आया भी नहीं। उसके राज्य में बहुत ही घटना और ये सब बढ़ रहा है अभी, और शायद यही वजह है कि साजा विधानसभा में सरकार की तरफ से किसान को मिल रही सुविधाओं पर मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा भारी पड़ रहा है।